औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से बाखैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मोनेटाइजेशन एक ज़ाहिर बात है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर यूट्यूबर ने गुज़रना है। तो आज मैंने सोचा कि जिस प्रोसेस से मैं ख़ुद गुज़रा हूँ, मैं वो आपसे डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ कि कैसे जो है ना प्रोसेस मुकम्मल होता है। सबसे पहले तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने हर सूरत में पूरी करनी है। एक तो ये है कि अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो ज़ाहिर बात है कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल भी है। और इसी तरह अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स और यानी कि 1000 सब्सक्राइबर 1K जिसको कहते हैं 1K सब्सक्राइबर्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1K सब्सक्राइबर हैं तो आप एक रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली है। और सेकंड स्टेप जो है वो 4000 वॉच आवर्स हैं। ये याद रखिएगा कि 4000 वॉच आवर्स हैं, 4000 मिनट्स नहीं हैं। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि 4000 मिनट्स हैं। जैसे कि शुरू में मैं भी ये समझता था और मैंने कहा भी ये तो बड़ा इजी है, दोस्तों से जो है ना वो जो है ना जैसे ही मेरी वीडियोस देखेंगे और ये पूरा होता चला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, 4000 वॉच आवर्स हैं। अच्छा, एक और भी है कि नेक्स्ट जो पॉलिसी आ रही है यूट्यूब की, सुनने में ये आ रहा है, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सदाकत है, कि आगे जाके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को बढ़ाने जा रहा है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप वीडियोस जितनी डालेंगे, आप अगर डेली वीडियो डालेंगे तो यकीनन आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। उसमें यह है कि आप अच्छा थंबनेल लगाएं, अच्छा टाइटल लगाएं अपनी वीडियो में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर व्यूज़ मिलेंगे और यूँ आपका जो है वॉच टाइम भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। अच्छा, फिर ये है कि जब आपके 1000 यानी कि 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास मोनेटाइजेशन वाले पेज पे एक बटन आता है, यू कैन अप्लाई नाउ। अच्छा, पहले अगर आपने उसको चेक किया हुआ है ना तो आप देखें कि मोनेटाइजेशन पेज पे एक नीचे आ रहा होता है कि वी कैन टेल यू व्हेन यू आर एलिजिबल। तो इसका मतलब ये है कि आपने वेरीफाई किया हुआ है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो फिर ये है कि वो आपको मेल भी कर देते हैं। लेकिन नीचे भी बटन आ जाता है कि यू कैन अप्लाई नाउ। अच्छा, उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका अपना नाम और एड्रेस वगैरह है। इसी में जो है ना वो यानी कि नेम बतौर ख़ास और कुछ और वो एक्सेप्टेंस जो एग्रीमेंट है उसकी एक्सेप्टेंस होती है। एड्रेस अगले स्टेप में होता है, नेम और आपकी जो एक्सेप्टेंस है एग्रीमेंट की, वो ये स्टेप जल्दी प्रोसेस हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप है एडसेंस अकाउंट का। एडसेंस अकाउंट वो अकाउंट है जिसके ज़रिए से आप यूट्यूब से या जीमेल से राब्ता रखते हैं, उसी के ज़रिए से आपकी पेमेंट आएगी। उसी पे आपको पता चलता है कि कितने इंप्रेशंस आए हैं आपके चैनल पे, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बनी है, एस्टिमेटेड जो अर्निंग है वो बनी है और टोटल अर्निंग कितनी बनी है, ये सारा आपको इसी से पता चलता है। इसको आपने बड़े ध्यान से बनाना है। इसमें ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर अपना वही नाम देना है जो आपका CNIC पे है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है और इसी तरह आपका फर्स्ट नेम है। और फिर एड्रेस वो वाला जो कि आपका CNIC पे है और साथ ही आपने अपना सेल नंबर भी, वो सेल नंबर जो आप रखना चाहते हैं। अगर तो आपने शुरू से एक ही सेल नंबर रखा हुआ है तो वो ठीक है, वो आप दे दें। फिर स्टेप 3 है, यानी कि ये 2 स्टेप्स मुकम्मल होते हैं। सेकंड स्टेप को कंप्लीट होने में आलमोस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स बाद 4 to 6 आवर्स भी लग जाते हैं। और जो थर्ड स्टेप है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपकी वीडियोस ज़्यादा होंगी तो उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है। जितनी आपकी वीडियो ज़्यादा होंगी उतना टाइम लिमिट ज़्यादा लगेगा। मुझे आलमोस्ट कोई 1 दिन या 1.5 दिन लगा था, यानी कि 1.5 दिन के करीब आलमोस्ट आप यूँ कह लें कि 36 से कोई 40 के करीब घंटे लग गए थे उसमें। अच्छा, एक जो है ना जी
कॉपीराइट क्लेम प्रोसेस होता है, उसमें ये है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है, एग्री करना होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कंटेंट यूज़ करता है अपनी वीडियोस में तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, और वो आपका क्लेम क्योंकि वैलिड क्लेम होता है और आपके उस क्लेम को एक्सेप्ट किया जाता है। और YouTube जो है उस क्लेम के बुनियाद पर, जैसे ये आप देखें ना, कभी हम कोई जो है म्यूज़िक यूज़ करें, कोई गाना यूज़ करें, कोई कंटेंट यूज़ करें, तो बाज़ औक़ात फ़िल्टर में आप देखते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा होता है। वो कॉपीराइट क्लेम यही होता है कि जो ऑनर होता है उस गाने का, उस म्यूज़िक का, उस वीडियो कंटेंट का या उस पिक्चर का, वो क्लेम करता है कि ये तो मेरी पिक्चर थी और इस बंदे ने यूज़ कर ली है। तो आप भी अगर कोई आपका जो है ना इसी तरह का प्रोसेस करता है, यानी कि आपके कंटेंट को यूज़ करता है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, आपने उससे एग्री करना होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, जब आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद हर वीडियो को अलग से भी आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। एक ऊपर बटन आ रहा होता है जहाँ पे बार होती है ना आपके चैनल की, उसके नीचे कुछ देर बाद आता है, वो फौरी नहीं आता, ये बात याद रखिएगा कि आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो या एडिट में एक एडिट का बटन भी आपको आ जाता है, उसमें जाकर आप एक पेज पर 50 वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आप मोनेटाइजेशन ऑन कर दें, हर एक पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। और अलग अलग से भी आप एक एक वीडियो पे जाके कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हो सकता है कि असेसिबिलिटी, लो असेसिबिलिटी टू एड्स का उस पर बटन आ जाए। उसका ये है कि आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं यूट्यूब से। अगर वो यूट्यूब वाले उसको रिव्यू करके ओके कर देते हैं तो उस पर भी एड्स आपके चल जाएंगे। एड्स फौरी आपकी वीडियोज़ पर, नई और पुरानी पर चलना शुरू हो जाते हैं। जो टॉप 10 है उन पर तो फौरी चल जाते हैं, पुरानी वीडियोज़ पर भी चल जाते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर पुरानी वीडियोस पर भी व्यूज़ आते रहेंगे तो तब एड्स चलते रहेंगे, वरना एड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, एड्स का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट जो है ना, इसमें एक तो ये है कि कुछ चीज़ें तो फौरी सारी वीडियोस पर लग जाती हैं। एक जो एंड वाली ब्रेक है ना, वो सिर्फ उन वीडियोस पर आती है जो आपकी 10 मिनट से ज़ायद हैं। तो ये एक तो है डिस्प्ले ऐड, ये जो है ना डेस्कटॉप ओनली होता है, यानी कि डेस्कटॉप रिक्वायर्ड हो, यानी कि ये शो होगा आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, सेल फ़ोन पे शो नहीं होगा। इसी तरह आवरली एड्स होते हैं, ये भी डेस्कटॉप ओनली है। और इसमें अगर आप इसमें एड्स में जाएंगे ना तो आपको मैनेज एड्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद है स्पॉन्सर्ड ऐड। ये स्पॉन्सर कार्ड्स जो होते हैं ये ऑल डिवाइसेस, यानी कि लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, हर एक पर चलते हैं। इसी तरह कुछ हैं स्किपेबल वीडियोस, ये भी ऑल डिवाइसेस पे होते हैं। और इसी तरह नॉन स्किपेबल, ये भी ऑल डिवाइसेस पर होते हैं। और ऐड ब्रेक्स हैं, तो ये लेंथ मोर देन 10 मिनट्स, ये ऐड ब्रेक्स जो है ना तब आते हैं अगर आपकी लेंथ जो है ना वीडियो की मोर देन 10 मिनट्स हो, तो आप ख़ुद उसमें जाकर ब्रेक्स लगा सकते हैं। 2 मिनट बाद, 3 मिनट, 4 मिनट बाद आप एड्स डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू दैट व्हेन योर चैनल गॉट मोनेटाइजेशन बटन, और आप जो है ना उस पर जो है ना इजीली इस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा मेरे साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए कि वो हमारी मोहब्बत की अलामत है। अस्सलाम।